अरे मौके बार बार नहीं मिलते। अभी 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 मत लगा मैं। जल्दी हो। रेडी गाइस? कोई लाइट नहीं जा रहा है ना? अरे नहीं मैं चेक कर लूं सबको एक बार। 8 बज के रुको रुको मेरे को देखने दो। कितने बजे के बार बार देखो। खत्म हो गया ना। इसके लिए मैं पूछा कोई लाइट नहीं जा रहा है ना? अगर आपकी परमिशन हो जाएगी। चलो गाइस रेडी स्टार्ट करें। ठीक है आप बिठा रेडी? चलो। राइला सवाल किसमें जरा आगे आगे सब आगे It can be anything format, right? Till whatever point I want to explain. नहीं नहीं आगे आओ क्या? चैनल को बैश मत करना। योर जर्नी एब्सोल्युटली। स्टार्ट गाइस। छुट्टी ले तो घर पे बैठ तो सुना नहीं। एवरीवन रेडी? कभी रेडी? ऑलरेडी इट्स टू लेट। रेडी? माय अरे वर्षन दादा Makeup is good, right? Makeup is good, right? Shak, hair is good. अरे व्हाट चलो अभी नाउ। समीना स्टार्ट गाइस रेडी? सो अनुराग सबसे पहले तो वेलकम। बाहर आ गए हो आप, लेकिन कब से क्या कर रहे थे आप? हाँ चलो चालू करा। रेडी रेडी। रेडी नाउ? ओके सो अनुराग ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस ने डे 1 पर ही बोल दिया था कि मैं बायस रहने वाला हूँ टुवर्ड्स पीपल हु कंट्रीब्यूट फॉर माय शो। सो जब आपकी कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो आपका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं रहा है शो के लिए टू अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। तो इसको आप कैसे क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? जब ये शो शुरू हुआ था तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बायसनेस और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब ये पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की। अब तक के जितने भी सीज़न गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने। किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। बट इस सीज़न जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है। उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे। मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़। अगर आपने वो 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना जो मेरे कट्टर ब्रो सेना ने या जो मेरे फैन बेस 2400 घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को, तो आपने फॉर श्योर मैं वो जर्नी देख कर के आया हूँ, मैं वो जर्नी जी कर के आया हूँ कि मैंने अपना 1000% दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पे नहीं गई हैं। एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने। वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के ख़िलाफ़ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है? क्या ये नाचने का शो है? अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं। इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है। इवन मेरे पास फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है।
मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। इस फर्टर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं। इन 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फ़ील करा है, तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की, शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं। केवल एक एक्टिविटी थी, आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था। एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट चिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी। मेरे पूरे सीज़न में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे। मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वन। अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे। आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है, बट फिर भी ये 108 कैमरास उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमरास इस शो के अंदर है, जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुझे था कि मैं वीक 1 से किसी का फेवरेट नहीं था एंड मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी हैं। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए एक जो भी उसने आयशा के साथ किया, एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा कर के काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविज़न पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा हम सबको पता है जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूँगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमें नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। बात कर देते हैं बायसनेस की, तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है, बट जहाँ अनफेयर आ जाती है, मेरे पास सेट एग्जांपल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में। आपको याद होगा मेरा एक कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के साथ। वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था, बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम, कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है। मनारा को ये चीज़, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज़ के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज़ बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है। मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव स्ट्रीम में वो क्लिप्स हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहा है। घर के बाहर लोगों को दिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट, जो मेरे साथ 4 हफ्तों के साथ 5 हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसेना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के, एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में। मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना, तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोवाल है, बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था। मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था। और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि वो मॉकरी हो रही है, तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज़, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं, बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मॉकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को, बट उसके बावजूद व्हाट आई फील लाइक कि बायसनेस में और फेवरेटिज्म में और अनफेयर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था।
जिसके कारण जो ये मैं आज अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मैं इतना डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी बिग बॉस को ये पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो ये पहला षड्यंत्र जो रचा गया था वो ईशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था। उस चीज़ के लिए भी मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जब आपको याद होगा जब मैंने वो बोल फोड़ा था, इमोशनली मैं बहुत हाई था उस टाइम पर, क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज़ बोली थी, मैंने किसी का गला पकड़ लिया। मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना इमोशनली हाई हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज़ को बहुत ईजीली तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। बट जब नेशनल टेलीविज़न पे कोई ये सारी चीज़ें करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था। माई होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ दैट कि अनफेयर हुआ, प्लान्ड इविक्शन था, मेरे को निकाला गया। उस टाइम जब ईशा ने वो डिसीजन फ्लिप कर दिया तो वो बिग बॉस की जो चाल थी वो पूरी नहीं हो पाई। बट सेकेंड टाइम मैं भी नहीं जीत पाया और मैं हार करके बाहर आ गया। सो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए, आपने कहा कि कपल गेम के लिए आप कहीं और जा सकते थे, कोई और शो के लिए आप जा सकते थे। आपको ये पता नहीं था कि इस बार कपल वर्सेस सिंगल होने वाला है। फर्स्ट ये सब जगह न्यूज़ में था, दिस सीजन विल बी कपल वर्सेस सिंगल। और दूसरी बात, आपने कम्युनिटी की मैं आपको बात करूँ तो आपने शुरुआत में कहा था कि हम 3 यूट्यूबर्स यहाँ पर जोकर बनकर रह गए हैं। और मैं आपको कहूँ कि 90% ऑफ योर कम्युनिटी आपको खुद को ट्रोल किया है। तो आप ये दोनों पर आप क्या कहना चाहोगे? जब हम लोग एक कम्युनिटी का नाम लेते ना तो पहले आप कपल वाली बात, हाँ बिल्कुल। आपका क्वेश्चन क्या था? कपल वाली। कपल वर्सेस सिंगल था ये शो। पता है आपको, जब मैं शो में जा रहा था तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे कि यार ये लोग भी जा रहे हैं, ये लोग भी, ऐसा होगा वैसा होगा। उस टाइम हम लोग को, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मैं जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिस चैनल के साथ मेरा वो शो था, मेरे को वहाँ से कुछ ये फीडबैक नहीं था। और मैं पॉइंट ऑफ व्यू किस पे भरोसा करूँगा? जिस चैनल के साथ मैं एसोसिएट होने जा रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ काम करूँगा तो मैं आपकी बात पे विश्वास करूँगा। इस इंडस्ट्री में रोज़ ऐसी अफवाहें उड़ती हैं जिन पे शायद हम लोग विश्वास कर सकते हैं और नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये इस कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करने की बात आई थी, इस वक्त कितने यूट्यूबर्स जो कपल है उन लोगों ने डिनाई कर दिया था बिकॉज दे डोंट वांट कि उनका इमेज बाहर नेगेटिव दिखे। इसी वजह से कपल वर्सेस सिंगल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया था। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना मैम, तो उसमें एक एनडीए भी रहता है जिसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि आप बाहर थे। मेरे को ये चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि मैं बट ये चीज आपके घर में जाने से पहले हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट तो घर में जाने से पहले साइन होता है। जी बिल्कुल। और उसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन होती है आपको कि कपल्स वर्सेस सिंगल। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा, अगर वो भी। न्यूज़ तो जब से बिग बॉस की जब न्यूज़ आई थी कि 17 सीजन आने वाला है, उसके 1 महीने से चल रही थी कि कपल्स वर्सेस सिंगल होने हैं, जबकि आपका नाम बहुत एंड मोमेंट पे बाहर आया कि यूके राइडर्स घर में जाने वाले। बिल्कुल, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। बट ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस चैनल के साथ मैं वो काम कर रहा था, मैंने उनसे पूछा भी था तो दे डिडंट आंसर मी। मैं जिसके साथ काम करूंगा और मैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा और वो मेरे को मना कर देंगे, तो मेरे को आइडिया नहीं था डे एंड तक कि हाँ, मुझे पता था कि कुछ कपल्स आ रहे हैं। बट ये चीज़ को मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा, स्टार्टिंग में मैंने चीज़ बोली थी कपल शो है। इस बारी के बिग बॉस सीज़न 17 में शुरू से एंड तक लेकर के लोगों के कपल्स ही घसीटे गए हैं, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो मुनावर हो, चाहे वो आयशा हो। कहीं ना कहीं शो में मुनावर और मनारा का भी एक एंगल दिखाने की कोशिश करी गई थी। इवन मुझे बाहर आकर के पता लगा कि मेरा और मनारा का भी कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग में एक एंगल दिखाने की कोशिश करी थी, जबकि मैंने डे 1 पे ये चीज़ बोली थी कि मैं कमिटेड हूँ। वो दिखाया या नहीं दिखाया, बट मैंने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है। वो न्यूज़ भी बहुत बाद में, अभी के हिसाब से मुझे पता है कि वो बहुत लेट टाइम लाइन में आई थी। वो पता है कब बाहर आई थी? जब भारती जी शो में आई थी, तो भारती जी ने एक बोला था बाहर उम्मीद है, तो शायद वो तब जस्टिफाई हुई थी। कहीं ना कहीं देर मुझे अब पता लग रहा है कि मेरा और मनारा का वो एंगल दिखाया गया, जबकि मैं डे 1 से मेरा और उसके दोस्ती का जो जोन था वो बिल्कुल क्लियर था। ऑल्सो अनुराग, एक मिनट, वो कम्युनिटी वाली बात जो है, आप क्या कहना चाहोगे उस पर? क्योंकि आपकी खुद की कम्युनिटी ने 90% ऑफ योर कम्युनिटी आपको ट्रोल किया है बिग बॉस में। जब मैंने वो कम्युनिटी वाली बात कही थी ना, तो आपको ये बात भी याद होगी कि अंकिता लोखंडे जी ने एक बात कही थी उस प्लेटफॉर्म पर कि तुम लोगों को हमारी वजह से शो में दिखाया जा रहा है और ये बिग बॉस शो हमारा है। ये नेशनल टेलीविज़न पे बात है। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि मैं टीवी इंडस्ट्री में कोई शो कर रहा हूँ। ये मेरा पहला शो था। मैं अगर एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आया हूँ, एंड अगर मैं उस दुनिया में जा कर के बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने गया हूँ और आप ये बोलोगे कि हट यार, तू यहाँ के लिए तू यहाँ पर आया तो तू हमारी वजह से दिख रहा है, बहुत हर्टफुल फील होता है।
बहुत बुरा लगता है यार कि मैं भी अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ कमा के तो आया हूँ, तभी मुझे मेरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया गया है। टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, मैंने ये चीज़ बोला था कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, मैंने स्पेसिफिकली ये इंटरनेट होगा वीडियोस में कि मैं यहाँ पर अपनी मेहनत पे पहुँचा, अपने दम पर पहुँचा हूँ। एंड जब आप एक कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी का मैंने एक स्टैंड लिया हमेशा, अपना स्टैंड लिया हमेशा। उस कम्युनिटी, वो बोलते हैं ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जो अच्छे लोग थे, एल्विश भाई, उन्होंने आज भी मेरा साथ दिया। आप ही लोगों ने मुझे चीज़ बताई है, अच्छे बुरे लोग हर जगह रहेंगे, आपको गिराने वाले लोग बहुत जगह रहेंगे। जब आप अच्छा कर रहे होगे ना ज़िंदगी में, तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम आएंगे। बट जब आप गिर रहे होगे ना ज़िंदगी में, तो 10 लोग और उठ करके आएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए कि तू गिर रहा है, ले मैं वो 11वां इंसान बनता हूँ जो तुझे तेरी जगह दिखा रहा है। बट फॉर मी, मेरे लिए मेरी जगह मुझे पता थी, और मेरी कम्युनिटी यूट्यूब है, और वो भाईचारा दिखाए कि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तो सब उस पर उंगली उठा रहे होते हैं। जब मैं बीच में उस जोकर वाले फेस से गया, मैंने वो मीम्स देखे, आज पूरा भारत, कोई भी मेरे को आकर के बोल रहा है भाई तू अच्छा खेला, बट बीच पे कहीं ना कहीं वो जोकर को लेकर के लोग मेरे पे मीम उठाते थे कि भाई क्या बोल रहा है, ये शो बायस्ड है। आज इस चीज़ से लोग अग्री कर रहे हैं। फ़र्क केवल वक्त का पड़ता है। उस टाइम मेरा बुरा वक्त था तो लोगों ने मुझे ट्रॉल करा, आज मेरा थोड़ा सा अच्छा वक्त है तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तू सही खेला भाई। बट ऑल्सो ये भी जानना चाहेंगे, आपकी ब्रो सेना जो आप बोलते हो, ब्रो सेना और इनफैक्ट एल्विश आर्मी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था बाहर से कि एल्विश जैसा जीत कर गए उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से, वाइल्ड कार्ड एंट्री आकर एक हिस्ट्री बनाकर, और आपकी एंट्री होना, तो लोगों को यही लग रहा था कि आप जीतोगे और आप खेलोगे, बट आपका गेम कहीं ना कहीं दिखा नहीं। और जब आप अंदर गए और जब बायसनेस की बात हुई कि बिग बॉस बायस्ड है, और आपने अपना जब ओपिनियन रखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था आप बस बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट हो और आपको गेम नहीं खेलना है, अपने अपनी पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश ही नहीं की, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। इसमें मैं ऐड करूँगा, एंट्री से पहले आपकी एल्विस से बात हुई थी, क्योंकि जब भी आपका मीम वायरल होता था जोकर के नाम से, तो एल्विस और उसकी मदर आपको वो सपोर्ट करते थे वीडियो बना के, और एल्विस की आर्मी आपको और मुनव्वर को ट्रोल करते थे, आपको सपोर्ट करते थे, ऐसा क्यों? मैं आपका क्वेश्चन दोबारा से सुनना चाहूँगा प्लीज़। एल्विश ने हिस्ट्री जो बनाई है जीत कर, सो उनकी जो फैन फॉलोइंग की वजह से, सब जानते हैं उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से बनी है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आप अपने फैन बेस पर डिपेंडेंट हो कि आपको अपनी फैन बेस बचा लेगी और जिता देगी, इसीलिए आपकी पर्सनालिटी फिर में दिखी नहीं। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, उस घर के अंदर भी 108 कैमराज थे, और आज ये वाले कैमराज हैं जो मेरी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं कि जो मैंने चीज़ें रखी है। टॉकिंग अबाउट आप फ़ैन बेस को लेकर के, घर के अंदर बहुत सवाल उठे कि मेरा एक फैंडम था, तो मुझे था कि कहीं ना कहीं वो जिता देगा मुझे। आपको पता है इस बारी का जो सीज़न था ना, उस सीज़न में सब लोग एक प्लस पॉइंट लेकर के आए थे। अंकिता जी टीवी का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी, मुनावर शायरी का एक्सपीरियंस लेकर के आया था, खानजादी रैपिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आई थी। तो जब आप उनके प्लस पॉइंट पर सवाल नहीं उठा रहे कि भाई तू ये पहले से क्यों लेकर के आया, तू शो में ये मत कर, तू भी एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करके दिखा, क्या लोगों ने उनके टैलेंट पे, या जो चीज़ वो प्लस लेकर के आए थे बाहर से, क्या लोगों ने उस पर सवाल उठाए? नहीं ना। सवाल इसीलिए उठे क्योंकि आप लोगों के बीच में अंदर इतनी बातें होती है फैन बेस को लेकर, ब्रो सेना को लेकर, कि आप लोगों ने अपने खुद के टैलेंट की कभी अंदर बात ही नहीं करी। आप लोगों ने बस यही बात की हमारे फैंडम है, ये है, वो है, सो इसी वजह से अंदर से ही बातें बाहर आई है, जो हमें दिखी है। मैंने जो क्लिप्स देखी हैं उसमें बेशक आपने पूरे घर वालों को ये बात करते हुए सुना होगा कि इसका बहुत बड़ा फैंडम है, और आप बात कर रहे हैं टैलेंट शो की, तो ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं था जहाँ पर मुझे जा कर के अपना नाच करके टैलेंट दिखाना था। मुझे अपनी पर्सनालिटी दिखानी थी, और मुझे मेरी पर्सनालिटी, मैं आपको आज ये डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे चीज़ें गलत दिखेंगी तो मैं डंके की चोट पे बोलूँगा। पता है बहुत मुश्किल होता है उस शो को चैलेंज करना। जब आप उस शो के फॉर्मेट को चैलेंज करते हो ना कि बिग बॉस अनफेयरनेस दिख रही है, ये चीज़ के लिए आपको एक इंसिडेंट याद होगा कि जब अंकिता जी को बाहर की एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उस चीज़ पे किसी ने सवाल नहीं उठाए थे घर के अंदर से, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस की फेवरेट है, अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लपेटे में लिया जाएगा। मनारा ने मेरे को पर्सनली ये चीज़ बोला है कि उसको शो मेकर्स की तरफ से कन्फेशन रूम में एक लाइव स्ट्रीम भी हुई थी, जो एक रूम था दिल के मकान में, आई एम सो सॉरी मैं नाम, थेरेपी रूम में जब मनारा को बुलाया गया था, तो सलमान सर ने एक बात बोली थी कि शो में वो आपकी बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
इंडस्ट्री में वो बहुत सीनियर है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि, और अंकिता जी ने भी, मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा, अंकिता जी ने एक स्टेटमेंट दी थी खुलेआम पब्लिकली जब ये गपशप बाय द पूल का एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यार हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोगों को अगर टीवी वाले थोड़ा बहुत फेवर भी कर देंगे तो वो हमारा हक है। पता है वो शो अब तक जो 16 सीजन्स गए वो कहीं ना कहीं फेयर रहे, सबके लिए इक्वल रहे, अपनी पर्सनालिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। बट मैं वही चीज़ बोलूँगा ना, अगर आप पूरा शो ही विक्की भाई, अंकिता जी या मुनावर और मनारा पे बना देंगे तो बाकी लोग, मैं अकेला बंदा थोड़ी ना था। क्या रिंकू जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या जिगना जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या नील भाई की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? क्या ऐश्वर्या जी की कोई पर्सनालिटी नहीं थी? हम सारे लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, या हम सारे वो लोग वो थे जिन्हें चैनल को शायद फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं था। आज जब मैं बाहर आया था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी हैं कि किन के लिए बिल्कुल फेवरेटिज्म हुआ है। वो बात, अगर हम एक इक्वल गेम खेल रहे हैं ना, और हम एक रेस में भाग रहे हैं जिसमें हम लोगों को सबको पैदल भागना है, और आपको घोड़े में बोल दिया कि घोड़े में भाग, तो मैं तो ऑब्जेक्शन उठाऊंगा ना यार, कि यार इनको घोड़े में भागने के लिए बोल रहे हैं, हमें पैदल भागने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लिए तो मैंने अनफेयर का पॉइंट उठाया, जो मुझे उस टाइम फील हुआ मैंने वो बात अपनी सबके सामने रखी, जो मुझे फील हुआ, जो मैं रियल था, मैंने वो हमेशा सबके सामने वो मुद्दा रखा। ऑल्सो ये ना आपका क्रिएटिव के साथ बाहर इविक्शन के बाद आपने कहा कि आपका अनफेयर इविक्शन हुआ है, आपका क्रिएटिव के साथ बाहर आने के बाद फाइट भी हुआ है। सो डू यू थिंक वो जस्टिफाई करता है आपका फाइट करना क्रिएटिव के साथ? बिकॉज एट द एंड सबको बाहर आना है। इनफैक्ट आपने तभी क्यों नहीं आवाज उठाई जब नील को विदाउट एनी रीजन बाहर निकाला गया? मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, ये फेक न्यूज़ है कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। ये ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरी क्रिएटिव के साथ कोई झगड़ा हुआ है। एंड मैं पूरी न्यूज़ में जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए ना, मैंने सबका थैंक यू बोला है। आपको पता है एक इंसिडेंट हुआ था हाफ इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर बिग बॉस ने, जब वो बाइक वाला नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, बिग बॉस ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि यार हमने आपके घर वालों को और ब्रो सेना को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और आपके घर वाले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। मैं क्वेश्चन सब लोगों से पूछना चाहूँगा, पता है इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाएगी ना, तो मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े रहेंगे, और एक माँ बाप आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे किसी पॉइंट पर, चाहे उनका बच्चा कितना ही गलत हो जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, बट आपके माँ बाप आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कितना गलत हो जाता ना मैं शो के लिए, कितना मजाक बन जाता मेरा दुनिया में, बट मेरे माँ बाप ज़रूर आते। ये चीज़ मैं पूरी फ्रेटर्निटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने मेरे भाई को रीच आउट करके ये चीज़ सच्चाई रखी। एक ऑडियो कॉल भी शायद वायरल हुआ था कि जहाँ पर ये बात हुई थी कि उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था कि आप इस शो पर आओ, आपको बस ये था कि आप हमसे बात करो, हम वो वीडियो फुटेज लेंगे। एंड मैं किस सिचुएशन से गया हूँ अंदर, जब मेरे को ये चीज़ पता लगी है कि मेरे घर वाले शो पर नहीं आए। पूरे सीज़न में लोगों ने मुझे चिढ़ाया है कि तेरे घर वाले, तेरे मम्मी पापा इस शो पर नहीं आए। आप समझ सकते हो मैं क्या गेम दिखाता, जहाँ पर मैंने शो के अंदर कभी ये चीज़ शेयर नहीं करी कि मेरे पापा को 2 बारी ब्रेन स्ट्रोक था, मैं दुबई था, मेरे मम्मा का ऊपर वाले जॉ का ऑपरेशन हुआ था। मेरे घर वालों ने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं दुबई कुछ काम से गया था। वो ये बात इसलिए नहीं मुझे बताना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो ये बात मुझे बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे काम में डिस्ट्रैक्शन होगी। मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि यार मेरे माँ बाप शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब है। आपको पता है, आपको कई दफा अनुराग घर में ये बोलता हुआ सुना है कि आप मुनावर को लाइक नहीं करते, यू डोंट लाइक मुनावर फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं जो ये चीजें घर के अंदर तक चली गई? मतलब ऐसा क्या पर्सनल? एक अच्छा आर्टिस्ट होने में और एक अच्छा इंसान होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। आप भले ही एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बट आप एक अच्छे इंसान होने में, वो दिखा है कि मुनावर ने नेशनल टेलीविज़न पे लड़कियों का किस तरीके से क्या यूज़ करा है, किसकी इमेज किस हिसाब से ख़राब करी है। जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, उन लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया बाहर से। तो घर के अंदर हुई ना, आपने कहा कि मैं बाहर से ही मैं उस चीज़ को ही कंप्लीट कर रहा था। आपको पता है मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइट? एंड एक थिन लाइन होती है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड मॉकरी। मैं वही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको जिन सेंटिमेंट्स पे भरोसा होता है, जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज़ का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। मेरे लिए गेम शो इंपॉर्टेंट होता ना, तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता, और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाहवाही कर रहे होते। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना, तो उसे ज़िंदगी भर माफ़ मत करो। दैट वाज द ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ डे 1 से ऑपोजिट था, कि मैं वही बोला कि एक अच्छा आर्टिस्ट
हो सकता है बट वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता. तो दिस वाज द ओनली पॉइंट मैं उससे अलग था फ्रॉम डे वन. घर से बाहर से दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट घर में डे 1 से, बट आपका स्टेटमेंट ऐसा था कि मैं उसको घर के बाहर से भी नापसंद करता. बिल्कुल मैं घर के बाहर से ही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो उसका स्टैंड अप वायरल हुआ था जिसने वो सेंटिमेंट हर्ट करने वाला था, वो घर के बाहर से ही मुझे पता था. तो मैं इसी एक रीज़न था जिससे मेरे को वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी. और Last अगर question है बात guys. करें दोस्तों की, तो घर में कोई ऐसा रहा है जो आपका रियल दोस्त बना हो? बिल्कुल मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना चाहता हूँ. एक कहावत बोलते थे घर वाले हमें बचपन में कि अच्छी संगत बनाओ. उसका मतलब पता है बहुत बाद में समझ में आता है. दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके सही में आपको सही बता सके और जो आपके गलत में आपको गलत बता सके. मैं और मेरा और मनारा वो फ्रेंडशिप वाला जोन रहा है और हमेशा हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा है. हम दोनों एक दूसरे से लड़े भी हैं. दोस्त वही हैं जो आपको जब आप गलत जा रहे हो ना, जब मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मुनावर के जो वो प्रेम जाल जो वो ऑलरेडी लड़कियों के साथ करता हुआ आया है पूरे सीज़न, पिछले शोज़ में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा कि ये कार्ड खेला गया था. पहले आयशा का नाम कहीं ना कहीं उसने शो में लिया, फिर उसके बाद नाजिला के साथ वो फ्लिप हुआ, और उसके बाद जब मनारा के साथ ये चीज़ें हो रही थी तो मैंने उसे आगाह करा था कि भाई ये चीज़ हो रही है तेरे साथ, तो बी अवेयर ऑफ दैट. तो दोस्ती में खटपट रहती है, बट असली दोस्त वही होते हैं जो आपको गलती पे बता सके कि भाई तू यहाँ पर गलत है, संभल जा. अनुराग ये जानना चाहेंगे आपके घर में सबसे अच्छी दोस्ती कह सकते हैं मनारा के साथ ही है, बट बाकी रिश्ते भी थे उनमें खटपट होती थी. जब आप बाहर भी निकल रहे थे तब आपने बोला कि मनारा ही मेरी अच्छी दोस्त है, उसका ख्याल रखना. लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हुए थे. उन्होंने आपको नॉमिनेट किया था, आपने उनको नॉमिनेट किया था. तो ये दोस्ती कैसे जस्टिफाई करेंगे? नॉमिनेशन भी हुआ एंड देन दोस्ती भी है, तो ये दोनों चीज़ें तालमेल नहीं बैठता इन चीज़ों का. मैंने अभी शायद उसका आंसर करा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, मैं वही बोला ना, जहाँ पर वो गलत, आपने वो एपिसोड देखा जहाँ पर मैंने मनारा को नॉमिनेट करा है. अगर मेरा कोई पर्सनल रीज़न होता ना नॉमिनेट करने का, तो मैंने उस नॉमिनेशन में ये बोला मनारा मुझे तो पहले सेल्फ इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हुए दिखाई देती थी, बट आज की डेट पे मुझे लगता है तू मुनावर में इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं ना कहीं. और मैंने बोली भी लाइन कि मुनावर तेरी वजह से गेम में लॉस्ट है. तो जहाँ पर वो गेम में गलत जा रही थी, मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे नॉमिनेट करा और मैंने उसे बताया कि तू यहाँ पर गलत जा रही है. ऑल्सो ये जानना चाहेंगे अनुराग, आप घर में जब भी ईशा का मैटर हुआ था, समाज घर में आया था, जब अभिषेक के इमोशंस के साथ ईशा द्वारा खेला जा रहा था, तभी किसी ने वो चीज़ों को पॉइंट नहीं किया. बट जैसे ही आयशा घर में आती है, सब लोग एक साथ मुनव्वर पर टॉर्चर करने लग जाते हैं कि आपने ये किया वो किया और लड़कियों के साथ खेला. बट वाई नॉट आयशा, वाई नॉट ईशा, मतलब क्यों उन्हें नहीं टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आपने किसी लड़के के इमोशंस के साथ खेला? क्यों? क्योंकि वो लड़की थी इसीलिए. मेरे को ये बहुत शॉकिंग है कि एक लड़की की तरफ से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने शो देखा है ना, तो ईशा ने डे 1 से कभी अभिषेक को अपना बॉयफ्रेंड बोला ही नहीं. उसने मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. के साथ खेला गया है. वो हमेशा से डे 1 से क्लियर थी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है. मुनावर नेशनल टेलीविजन पे बोल के आया था कि नाजिला मेरी करंट गर्लफ्रेंड है. आपने ये भी देखा होगा कि जब आयशा अंदर आई थी तो मुनावर ने 2 दिन तक ये गाना गाया है घर में कि नाजिला बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है. एंड यार उसके लिए मैं शो को छोड़ करके जाना चाहता हूँ. वो मेरे बारे में क्या फील कर रही होगी. तीसरे दिन मुनावर उस छज्जे के नीचे आयशा के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेल रहा था. और नेशनल टेलीविजन पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये बोलते कि मुझे तो इससे शादी करनी है, शादी की जिक्र ही नहीं हुआ था, हलाल बोला गया था. दैट डजंट मीन, जो सलमान ने भी पॉइंट किया, दैट डजंट मीन हलाल मींस निकाह. आपने हलाल मीन्स निकाह हाँ मतलब शायद शादी है, राइट? बिल्कुल. का वर्ड यूज किया ही नहीं. शादी का वर्ड यूज ही नहीं हुआ. तो हलाल का मीनिंग याद है आपको? आयशा ने ये बोला था कि हमारे उसमें ये शादी ही यूज़ होता है, राइट? इफ ये निकाह होता है, निकाह. मैं शादी निकाह के लिए बोला है. अगर नेशनल टेलीविज़न पर कोई आपको गेम पॉइंट के लिए केवल ये बोले कि मेरे को तेरे से निगाह करना है क्योंकि उसे डर है, क्योंकि आयशा ने एक लाइन बोली थी कि मेरे पास इसके ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो मैं नेशनल टेलीविज़न पे खोलूँगी तो ये कहीं ना कहीं इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी. तो उस पॉइंट को बचाने के लिए अगर कोई एक लड़का नेशनल टेलीविज़न में केवल एक लड़की को ये चीज़ों के दिलासे दे रहा है, ये चीज़ें बोल रहा है, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ गर्ल, आपको पता है उस लड़की पे मैंने उस लड़की को अपनी गोदी में उठा करके मेडिकल रूम तक पहुँचाया. तो डोंट यू थिंक जो सलमान ने पॉइंट रेज किया कि ये जनवरी में आने के बाद वो चीज़ कर सकती थी. दूसरी बात, आपको नहीं लगता वो अगर एक्सपोज करने गई थी तो वो पूरी तरह एक्सपोज कर देती? बट वो पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ, उसने सिर्फ फेम लिया है मुनव्वर के नाम से. डोंट यू थिंक दैट?
आपने हमने भी ये चीज देखी है कि जब उन्होंने 2 दिन मुनावर को ये सारी चीजें कही और उसके बाद तो वो खुद भी तो खेल रही थी ना चिड़िया वाली। बिल्कुल बिल्कुल तो वो मैं खुद भी तो इन्वॉल्व हुई और वो खुद डिसाइड करी थी मुनव्वर आज तुम ये कपड़ा पहनोगे, मुनव्वर आज तुम वो कपड़ा पहनोगे। दूसरी बात उन्होंने अभिषेक को ये भी कहा मैं कमिटेड नहीं थी, मेरी सिर्फ बात होती थी। अगर आप ये स्टेटमेंट आयशा के लिए ये चीज़ कैन यू कम अप विद द क्वेश्चन अगेन प्लीज, जो स्टार्टिंग से आपने क्वेश्चन पूछा था, एक तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्वमेंट हो रही है। ये था कि ईशा का जब समर्थ अंदर आया था, ये तो हो- ईशा को आप लोगों ने ये हो गया था, आपने अभी एक मिनट पहले क्वेश्चन पूछा था। लेकिन अनुराग जैसे थे एंट्री हुई थी तो ईशा ने क्या बोला था कि मैं किसी से कमेंट नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, और फिर समर्थ का आना फिर कहना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एटलीस्ट यहाँ पे मुनव्वर का तो ये फेस है ना कि मैं डेट कर रहा हूँ, भले वो नाम मेंशन गलत करो, लेकिन एक पॉइंट है ना कि वो कमेंट है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ईशा ज़्यादा गलत है और मुनव्वर को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जब ईशा इस घर में आई, यू नो, जब ईशा उस घर में आई थी ना, तो सब मुनव्वर ही वो इंसान था जिसने ईशा का शायरी में मजाक उड़ाया था कि आएगा आएगा आएगी आएगी, जो भी चल रहा था चीज़ों को लेकर के, जबकि उसे अंदर से पता था कि यार मेरा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर चल रहा है। हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ पर एक लड़की जब ये सारी चीज़ें करती है ना, तो हम उस लड़की को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं कि यार एक लड़की ने ये चीज़ करी है तो ये कैसी लड़की है, ये सोसाइटी में क्या इमेज कर रही है, एक इतने लड़कों को साथ डेट कर रही है। मैं यही पॉइंट, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी है। बट जब वो एक लड़की ऐसा कुछ करती है ना, तो उसे कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया जाता है नेशनल टेलीविजन पे। बट जब लड़का ये चीज़ कर रहा होता है ना, तो उसे स्टड घोषित कर दिया जाता है कि भाई तू 4 गर्लफ्रेंड भी रखेगा ना तो तेरी मर्जी है। उस लड़की लाइक उस लेकिन अनुराग आपने भी उनको टारगेट किया था, ईशा को स्पेशली आपने, जो गेम में सबसे ज्यादा आपने उसके सारे पॉइंट निकाले थे जब समर्थ आप पे एग्रेसिव हुए थे। पॉइंट इज नॉट वैलिड। पॉइंट ये है, आप अगर बोल रहे हो कि वो डेट कर रहा है 2-3 लड़कियों को, तो वो स्टार्ट, नो, आप वी आर नॉट सेइंग कि वो स्टार्ट है, और ना ही तो हम उसकी ईशा के कैरेक्टर पर यू नो मैं मुनावर की बात कर रहा हूँ उस घर के अंदर जो ईशा और मुनव्वर की हम दोनों की बात कर रहे हैं। ईशा के कैरेक्टर पर हम मैं घर की बात कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि ईशा ने खुद ने अपने ऊपर उंगलियां उठवाई है, सारी चीजें रिवील कर कि अभिषेक के साथ उनका क्या रिश्ता था क्या नहीं था, जबकि बाहर उन्होंने बोला था कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कहीं पर भी उन्होंने अग्री नहीं किया है। दूसरी बात, मुनव्वर स्टार्ट नहीं बोल रहे हैं हम उनको, बट द थिंग इज कि उन्होंने अगर बोला भी है कि नाजिला के साथ उनका क्लोजर नहीं हुआ था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग एकदम से चढ़ गए। अगर लड़की एक्सपोज करने आ रही है तो पूरी तरह से एक्सपोज करें। आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो जब आयशा आई थी ना और सलमान सर ने उस वीकेंड के वार पे सब लोगों से बात पूछी थी, तो उसमें मेरा नाम भी था और मैंने उस पूरे उसमें ये बोला था कि ये लड़की फेम के लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कंज्यूम करने आई है। तो आपका पॉइंट मैंने ही प्रूव मैंने उस टाइम भी यही स्टैंड लिया था कि अगर उस लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट अ ऑडियंस तो उसने वो चीज़ करी। बट वो ये चीज़ कहाँ शो के खिलाफ चली गई कि वो बाहर से तो पूरा ढिंडोरा पीट के आई थी कि मैं इसे नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर दूंगी। मेरी और आयशा के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है पूरी, मैंने कहा तू यहाँ पर करने क्या आई है, तू 10 दिन तक लॉस्ट घूम रही है, अगर तू उसके साथ एक्सपोज कर, दोनों की गलती है, इक्वल गलती है। तो मैंने वो फेम वाली चीज़ आयशा के लिए हाथ खड़ा उठाया था, जो चीज़ सही थी मैंने उसके लिए बोला। मैंने कहा हाँ सर, ये फेम के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहा है ना कि मेरे को भी एक एक्सपोजर मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हम केवल लड़की को ही ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़का भी एक लड़की के इमोशंस के साथ इतना ड्रास्टिकली और निकाह राइट, हाँ हलाल के लिए बोलेगा, तो कहीं ना कहीं उस लड़की को भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। हाँ, मैंने अभी शायद इतनी सारी फुटेजेस मैं वो फुटेजेस नहीं देखे अभी के लिए। सलमान को उन्होंने कहा कि उनकी बाहर बहुत ज्यादा बातें बढ़ चुकी हैं। मेरे को लेकिन उस चीज़ घर में जाने से पहले आयशा की कोई भी बात किसी के सामने कुछ भी नहीं थी, उन्हें डायरेक्टली इस शो में ही देखा गया। ओके, मेरे को मैं सीधा शो से, अभी होटल से केवल मैं अपने परिवार से भी मैं नहीं मिला हूँ अभी, मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू थैंक यू। वो जो हाफ इन्फॉर्मेशन वाली बात मेरे भाई तक पहुंचाई गई और पब्लिक तक पहुंचाई गई, इट्स बिकॉज ऑफ यू। आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द न्यूज़ फ्रेटर्निटी कि आप लोगों ने एक बहुत क्लियर चीज़ को सच सामने रखा। मेरा भाई ना, This is the reason आपके भाई वीडियो बनाकर गाली दे रहे थे। एक वीडियो वायरल हुआ था मेकर्स को गाली देने वाला, आपके भाई के
डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं गुस्से में बोलूँगा वो चीज़। आप समझ रहे हो, मैं उस मेंटल स्टेट पे था जहाँ पर मेरे को ऐसा था यार सब कुछ ख़त्म हो चुका है दुनिया में, मेरे माँ बाप ही मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। आप जब उस इमोशनल स्टेट से उस घर के अंदर वो चीज़ें जाएंगे ना, तो मैं भी गाली देता, मैं भी बोलता यार आपको पता है ना कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। जब आपको ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो फिर कुछ कोई उम्मीद नहीं रहती उस घर में। बाहर तो फिर भी मैं झेल लेता, उस घर में तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था ही नहीं। बट रियली वांटेड टू थैंक यू एवरीवन, सब लोगों ने साथ दिया, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। We'll get you over there. So by the time the loads are happening, we'll just finish the session. Yeah. Done? Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Wait, sir. यहाँ पे